हेलो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का सेकंड पार्ट क्योंकि मैंने इसमें पार्ट इसलिए डाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था और ये हमारा टूर था 2 दिन का। तो फिर एक ही वीडियो में हम एडिट नहीं कर पा रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बना दिए थे। अब हम आ गए थे सालासर में और यहाँ पे देखना आप कितनी भीड़, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी सालासर में और खाटू श्याम में भी थी। और यहाँ पर फिर हमने अंदर प्रसाद चढ़ाने के लिए ले लिया था इस शॉप से, और 2 लिए थे झंडे हनुमान के, और प्रसाद लिया था थोड़ा सा। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर सालासर में। और ये इसका आगे का फ्रंट है मंदिर का, प्रवेश जहाँ से एंट्री करते हैं हम। यहाँ पे मैं कुछ बातें हैं जो यहाँ के मंदिर की, सालासर की बताऊंगी, आगे आप वीडियो में देख ही लेना। और मेन गेट से अंदर घुसने के बाद जो इतने सारे नारियल दिख रहे हैं, ये एग्जिट का गेट है। हमें पता नहीं था, फिर किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ से तो निकलते हैं, एग्जिट होते हैं, तो आप दूसरे रास्ते से जाएं। और यहाँ सालासर में अगर हनुमान जी के दर्शन करने हैं तो इतनी सारी, मतलब कि ग्रिल है इनके, अंदर से जाके जाना पड़ता है। और ये होगी कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर। और फिर अब मोनू ने उठा लिया था प्रसाद को अपने सर पर। अभी हम आ गए थे अंदर। सालासर बालाजी का मेन द्वार है जहाँ पर बालाजी के दर्शन होते हैं। और यहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी जिसके कारण मोनू ने अपने सर पे सारा प्रसाद रख रखा था, मतलब खुद ही यहाँ पे भोग लगाना पड़ता है। और आप देख सकते वैसे यहाँ पर जो मेन द्वार है, यहाँ पर फोटो उतारना और वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी हमने वो कर लिया था, वीडियो वगैरह बना ली थी। और मोनू जो प्रसाद लेके आया था, वो अंदर भोग लगाने के बाद हमने बाहर वो बांट दिया था, जितना था प्रसाद सारा का सारा। थोड़ा सालासर पर 2 दाक मारने के बाद हमें जाना था खाटू श्याम पर, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि इतनी बसें आई हुई थी। बोल रहे थे कि कुछ एकादशी या त्रोदशी, पता नहीं क्या बोल रहे थे वहाँ पे, कि उस चक्कर में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और 2-3 तो क्या, कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर तक लोगों की गाड़ियाँ, जो बसें थी भर भर के आई हुई थी, वो खड़ी हुई थी। तो दोनों बच्चे भी सोए पड़े थे और वहाँ से चलना था कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर, वहाँ से लेकर और खाटू श्याम के मंदिर तक पैदल ही चलना था। और बच्चे सो रहे थे, मैं कहा अब बच्चों को कैसे उठाएंगे, और इतनी दूर, और गोदी वैसे लेकर जाना पड़ेगा बच्चों को। और फिर हमने बाहर से बस हाथ जोड़ दिए खाटू श्याम के, अगली बार बुलाना भगवान जरूर आएंगे। ने लगा ली थी अपनी गाड़ी खाना बनाने के लिए। तो फिर रोटी वगैरह सारा, मतलब कि जो भी किचन का सामान छोटा थोड़ा बहुत हम लेके गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चावल बना लेते हैं, बच्चों को भी भूख लग रही है और हमको भी भूख लग रही है। तो फिर यहाँ पे मैंने चावलों को छोंक दिया था, नमकीन चावल बनाए थे मैंने। यहाँ पे मैंने चावल छोंक ही दिए थे कि हमारे पास में एक गाड़ी और आके रुकी, वो भी खाना अपना बना रहे थे। वो हलवाई थे, वो भी खाटू श्याम के दर्शन करके आए थे। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे पास ही खाना खाना। और मेरे चावल हो गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इतना धक्का किया, उन्होंने भी नमकीन चावल ही बनाए हुए थे। फिर वो धक्के से बहुत ज़्यादा धक्का किया उन्होंने, वो दे गए। फिर हमने उन्हीं के राइस खाए, और मैंने जो बनाए थे, कुकर बंदा का बंदा ऐसे का ऐसा रह गया। सोचा बाद में खा लेंगे मॉर्निंग में। और फिर बस हम उन्हीं के जो उन्होंने चावल दिए थे वही खा रहे थे। मैंने खाई, मोनू ने खाई, यश ने भी खाई। रखे थे, रोटी बना रखी थी, और ये पनीर की सब्जी बनाई हुई थी, वो भी हमने, वो धक्के से वो भी दे गए, बोले ये भी खा के देखो, टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छा खाना बनाया था। क्यों, हलवाई तो थे ही वो। उसके बाद मुझे तो आ गई थी नींद, इन्होंने ये शूट किया था। और ये हमने यहाँ पे रूम लिया था, नीचे ही रूम पे इन्होंने गद्दे लगा रखे थे, क्योंकि ना भीड़ इतनी थी। इतना ट्राई किया, रूम कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। लास्ट में एक रूम बचा हुआ था। सोचा अगर ये भी हाथ से चला गया तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो गाड़ी के अंदर ही सोना पड़ेगा। सोना गाड़ी में तो क्या सोया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो लास्ट में हमने ये रूम लिया। और यहाँ पे रूम पे हम आए थे, कम से कम टाइम हो गया था 2 या 3 बजे का। उसके बाद हमने यहाँ पे सोए वगैरह, और फिर 6 बज गए थे, कपड़े वगैरह चेंज किए। और फिर अनवी के करे और यश के भी कर दिए चेंज, मैंने भी कर लिए थे। नहाने का तो सिस्टम, यहाँ के बाथरूम थे बहुत ही ज़्यादा गंदे थे। रूम अगर कुछ और रूम मिलता तो अब बात अलग थी, लेकिन रूम मिल नहीं रहे थे, भीड़ इतनी ज़्यादा थी। जितने भी होटल्स थे सारे के सारे बुक थे। और ये वही चावलों कुकर है चावल का, जो रात खाए थे। मतलब कि हमने अपने नहीं खाए थे, बना बना के रख दिए थे। और वो खाए तो जो हलवाई थे उन्होंने ही दिए थे। और फिर हम चल पड़े थे। सालासर देख लिया था हमने, और खाटू श्याम के हमने बाहर ही दर्शन कर लिए थे। फिर हमको देखना था ये हवा महल, हम निकल गए थे हवा महल देखने के लिए।
और यहाँ की आप बिल्डिंग देखना कि इनके कलर देखो कैसे है सबके हैं। यहाँ की बिल्डिंग मतलब कि जयपुर की जितने भी हमारे यहाँ नॉर्मल बिल्डिंग होती है जो उनके कांच वगैरह की ऐसी होती है, और यहाँ पे कलर मतलब जितनी बिल्डिंग थी सबके कलर सेम सेम ही दिखेंगे। हवा महल की लोकेशन पे तो पहुँच गए थे, गाड़ी यहाँ पे भी इतनी सारी भीड़ थी कि यहाँ पे भी कम से कम 1 किलोमीटर दूरी गाड़ी खड़ी करके आना पड़ा। और फिर सुरेन बोल रहा था मेरी इस अंग्रेज के साथ हेलो करवाओ इसकी, फिर इन्होंने हेलो करवाई। फिर हमने देखा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, इसको बजाने पर ना इतना अच्छा साउंड आ रहा था ना। मोनू ने बजा के देखा पहले, तो मोनू के बाद फिर मैंने बजा के देखा। बहुत ही अच्छी अच्छी साउंड आ रही थी इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, बहुत मजा आया बजा के। फिर मोनू ने बिठा दिया अनवी को लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा लिए। एंट्री हमने अंदर कर दी थी। है यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हो कितनी जनता, कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर हवा महल के अंदर। टिकट भी हमने क्या किया, टिकट की भी इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी। मोनू तो बीच में जाके घुस के, लोग बोल तो रहे थे कि आप बीच में घुसे, लेकिन इसने कर करा के जैसे तैसे ले ही आया, गया और आया टिकट लेके। और ये लोग राजस्थानी थे और अपनी कल्चर को बता रहे थे, राजस्थानी गाने गा रहे थे। भी बिठा दिया और उनकी टोपी उड़ा दी अनवी को। और फिर मैंने भी यहाँ डांस वगैरह किया। सुरेन को बोल रहे थे, सुरेन तो मना ही कर गया था। फिर मोनू भी लग गया था, इनका क्या नाम मुझे याद नहीं है, हारमोनियम है शायद, हारमोनियम मोनू भी लग गया था बजाने। और मैंने किया डांस और हम यहाँ से निकलने लगे तो एक जो जिसने वाइट कलर की क्या फ्रॉक सी पहन रखी तो पीछे पड़ गया, बोले आप लोगों ने डांस किया, हारमोनियम बजाया तो आप पैसे दो। इतनी दूर तक पीछे पीछे आता रहा, बोलो पैसे दो पैसे दो। बड़ी मुश्किल से इससे पीछा छुड़वाया, एक तो डांस किया ऊपर से इसको पैसे दो हैं। और किले के अंदर जो ये हवा महल है तो इसके अंदर छोटे छोटे ये खिड़कियाँ सी बना रखी थी। कभी यश इसमें से झांक के बाहर से देख रहा था, मेन मतलब कि जो मेन सड़क है वो दिखाई दे रही थी छोटी सी खिड़की में से। और अंदर से हवा महल की जो सारी बिल्डिंग उसका नक्शा है, ये छोटा सा शीशे के अंदर इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। और वो पीछे का था, ये आगे के ऐसे मतलब कि कुछ इस तरह से दिखता है। ये सारा का सारा हवा महल की जो बिल्डिंग है सारी की सारी किला है, और जो यहाँ का राजा ये था। मतलब कि देखने से ऐसा लग रहा है असली जैसा, जैसे असली ही खड़ा हो। और देखना आप कितनी ज़्यादा भीड़ है अंदर, जब जितनी ऊपर जाते रहोगे ना आप तो रास्ता बिल्कुल ही एक आने का एक जाने का, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ा भीड़ा सा रास्ता बना रखा है इसमें ऊपर, मेन ऊपर ऊंचाई में जाने के लिए। और देखो आप ऊपर से जा, अब हम ऊपर पहुंच गए थे, ऊपर जाने के बाद का व्यू कैसा है पूरा का पूरा, देखो ऊपर से जयपुर दिख रहा है। फिर लास्ट में आते आते एक ये अंग्रेजन से मिली थी हमें, और उसने अनवी के साथ फ़ोटो करवाई। और फिर रास्ते में हमने थोड़ी सी गच्चक वगैरह ली थी। राजस्थान के पहाड़ भी मैंने पहली बार देखे हैं, जो बोलते हैं ना टाइल्स वगैरह कर लेने जाते हैं कि राजस्थानी पत्थर है, वो चीज़ें मैंने पहली बार देखी थी। अब जाना था हमें अपना सीधा घर पे, और रास्ते में फिर हमने सोचा कि जो मैगी के पैकेट, नूडल्स के पैकेट वगैरह लेके आए हैं वो भी बना के खा लेते हैं, घर लेके जाके क्या करेंगे। फिर हमने क्या किया, रास्ते में बस वही बनाना स्टार्ट कर दिया, लगाई अपनी गाड़ी साइड में, और जो नूडल के पैकेट में लेके आई थी वो मैंने कर दिए बनाने स्टार्ट। अपना मज़े से बनाया और मज़े से ही खाया। और फिर आ गए हम अपने घर रात के 2 बजे। ये मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये व्लॉग इतना, अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।